आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की दुनिया में अगर किसी एक व्यक्ति ने सत्ता, राजनीति और पावर को नए तरीके से समझाया, तो वो नाम है मकैवेली। आज भी जब कोई राजनीति में चतुराई, चालाकी, स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, तो अक्सर कहा जाता है, ये तो बिल्कुल मकैवेलियन सोच है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मकैवेली कौन था? उसने ऐसा क्या कहा जिसने पूरी राजनीतिक सोच को बदल दिया? और भारतीय ऑडियंस के लिए ये समझना क्यों जरूरी है? मकैवेली का पूरा नाम था निकोलो मकैवेली। वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच इटली में जन्मा एक पॉलिटिकल थिंकर, डिप्लोमेट और राइटर था। उस समय इटली एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य में पावर स्ट्रगल, युद्ध, षड्यंत्र और सत्ता की लड़ाई चलती रहती थी। इसी माहौल में मकैवेली ने राजनीति को आइडियल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नजरिए से देखा। उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब द प्रिंस है। ये किताब आज भी पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में बहुत चर्चित है। इस किताब में मकैवेली ने यह बताया कि एक रूलर या शासक को अपनी सत्ता कैसे बनाए रखनी चाहिए। लेकिन उसकी बातों में एक खास बात थी। उसने राजनीति को मोरालिटी यानी नैतिकता से अलग कर दिया। उसने कहा कि राजनीति का अपना लॉजिक होता है। अगर राज्य को बचाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो कभी कभी शासक को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यहां से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत होती है। क्योंकि मकैवेली से पहले राजनीति को अक्सर धर्म और नैतिकता के चश्मे से देखा जाता था। लेकिन मकैवेली ने कहा कि रूलर का पहला कर्तव्य है राज्य की सुरक्षा और स्टेबिलिटी। अगर इसके लिए डिसेप्शन, फोर्स या फियर का इस्तेमाल करना पड़े, तो उसे पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। अब भारतीय संदर्भ में सोचिए, हमारे यहां भी राजनीति में आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। एक तरफ आदर्शवाद की परंपरा है, जैसे महात्मा गांधी की सोच, सत्य, अहिंसा, नैतिकता। दूसरी तरफ रियल पॉलिटिक भी है, जहां नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि माना जाता है। मकैवेली इसी रियल पॉलिटिक का प्रतीक बन जाता है। मकैवेली का मानना था कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उनका फायदा जुड़ा हो। इसलिए एक शासक को लोगों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। उसने कहा कि रूलर को यह बेहतर है कि लोग उससे डरें, बजाय इसके कि लोग उससे सिर्फ प्यार करें। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि रूलर को इतना डर भी नहीं पैदा करना चाहिए कि लोग उससे नफरत करने लगे। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की राजनीति में भी हम यही देखते हैं। नेता इमेज बनाते हैं, पब्लिक परसेप्शन मैनेज करते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं मकैवेली की सोच से जुड़ा हुआ है। उसने राजनीति को इमोशंस की बजाय पावर डायनामिक्स के रूप में समझाया। मकैवेली ने वर्च्यू शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका अर्थ ट्रेडिशनल नैतिकता नहीं था। उसके लिए वर्च्यू का मतलब था क्षमता, बुद्धिमत्ता, डिसाइसिवनेस और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की शक्ति। जो रूलर बदलते हालात के अनुसार स्ट्रेटेजी बदल सकता है, वही सफल होता है। इसके साथ उसने फॉर्च्यून यानी भाग्य की भी बात की। उसने कहा कि इंसान पूरी तरह भाग्य के भरोसे नहीं रह सकता। भाग्य आधा खेल है, लेकिन आधा खेल आपकी तैयारी और साहस तय करता है। यानी जो लीडर बोल्ड डिसीजंस लेता है, वही इतिहास बनाता है। मकैवेली को अक्सर नेगेटिव रूप में देखा जाता है, जैसे वो सिर्फ चालाकी और धोखे की राजनीति सिखाता है। लेकिन अगर गहराई से समझें तो उसने सिर्फ ये बताया कि राजनीति कैसी होती है, न कि कैसी होनी चाहिए। उसने रियलिटी को डिस्क्राइब किया, आइडियल को नहीं। आधुनिक राजनीति, चाहे वो भारत की हो या दुनिया की, उसमें मकैवेली की सोच बार बार दिखाई देती है। इलेक्शन कैंपेन्स, अलायंस पॉलिटिक्स, पावर मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, हर जगह प्रैक्टिकल अप्रोच काम करती है। अब सवाल यह है कि क्या मकैवेली गलत था? क्या राजनीति को नैतिकता से अलग करना ठीक है, या फिर यह सिर्फ एक हार्श रियलिटी है जिसे समझना जरूरी है? इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मकैवेली की सोच मॉडर्न स्टेट, डेमोक्रेसी और लीडरशिप को कैसे प्रभावित करती है। अब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि मकैवेली ने द प्रिंस में वास्तव में क्या कहा और उसकी सोच मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को कैसे शेप करती है। मैकियावेली ने शासकों को दो तरह की ताकत के बारे में बताया, लॉ और फोर्स। उसका कहना था कि एक रूलर को सिर्फ कानून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उसे फोर्स यानी शक्ति का प्रयोग भी करना आना चाहिए। उसने एक प्रतीकात्मक उदाहरण दिया। शासक को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए।
शेर इसलिए कि वो अपने दुश्मनों को डरा सके, और लोमड़ी इसलिए कि वो षड्यंत्रों को पहचान सके और चालाकी से उनसे बच सके। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन उस समय का राजनीतिक माहौल ही ऐसा था। हर राज्य में सत्ता छीनने की कोशिश होती रहती थी। ऐसे में अगर रूलर सिर्फ आइडियलिस्टिक होता तो शायद वो टिक नहीं पाता। मैकियावेली ने यही प्रैक्टिकल रियलिटी समझाई। अब जरा भारतीय राजनीति की तरफ देखें। यहां भी राजनीति सिर्फ स्पीचेस और आइडियल्स पर नहीं चलती। यहां स्ट्रेटजी, अलायंस, टाइमिंग, परसेप्शन मैनेजमेंट सब कुछ मायने रखता है। चुनावों के दौरान नैरेटिव बनाना, पब्लिक इमोशन को समझना, मीडिया मैनेजमेंट करना, ये सब मॉडर्न वर्जन है उसी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का जिसे मैकियावेली ने सेंचुरीज पहले समझा दिया था। मैकियावेली का एक और महत्वपूर्ण विचार था, राज्य की स्थिरता सबसे ऊपर है। अगर राज्य अस्थिर होगा तो जनता को नुकसान होगा। इसलिए रूलर को कभी-कभी कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये सोच हमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी दिखाई देती है, जहां सरकारें कभी-कभी टफ डिसीजंस लेती हैं और उन्हें नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। उसने ये भी कहा कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। लोग वर्तमान में जीते हैं। अगर रूलर उन्हें स्टेबिलिटी, सुरक्षा और प्रॉस्पेरिटी देता है तो वे पुराने कठोर फैसलों को भूल जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आज भी पॉलिटिक्स में सच साबित होता है। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो जनता कई बार बाकी मुद्दों को सेकेंडरी मान लेती है। मैकियावेली ने रिलीजन के रोल पर भी बात की। उसने माना कि धर्म जनता को यूनाइट करने और डिसिप्लिन में रखने का पावरफुल टूल हो सकता है। लेकिन उसने यह भी संकेत दिया कि रूलर को धर्म का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। यहां उसका नजरिया पूरी तरह स्पिरिचुअल नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल था। वो रिलीजन को सोशल कंट्रोल और यूनिटी के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देख रहा था। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह सोच डेंजरस नहीं है? क्या इससे अथॉरिटेरियन लीडरशिप को बढ़ावा नहीं मिलता? यही वजह है कि मैकियावेली को कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि उसने सिर्फ रियलिटी को एक्सपोज किया। उसने दिखाया कि पॉलिटिक्स अक्सर सरफेस पर जितनी साफ दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स और पावर ड्रिवन होती है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में मैकियावेली को अक्सर मॉडर्निटी का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि उसने पहली बार पॉलिटिक्स को थियोलॉजी और मोरालिटी से अलग किया। उसके बाद हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे थिंकर्स आए, जिन्होंने स्टेट और सोसाइटी के नए मॉडल्स दिए। लेकिन ग्राउंड वर्क कहीं ना कहीं मैकियावेली ने ही तैयार किया। अगर हम भारतीय पॉलिटिकल थॉट को देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कुछ हद तक मैकियावेली जैसा प्रैक्टिकल नजरिया देता है। कौटिल्य ने भी राजा को सलाह दी थी कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और कभी-कभी कूटनीति और रणनीति में कठोरता जरूरी होती है। इस तुलना से हमें समझ में आता है कि मैकियावेली की सोच बिल्कुल अलग-थलग नहीं थी, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थिंकिंग विकसित हो रही थी। मैकियावेली की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने ह्यूमन नेचर को राजनीति के केंद्र में रखा। उसने कहा कि अगर आप इंसान की कमजोरियों, इच्छाओं और भय को समझ लेते हैं, तो आप पावर को समझ सकते हैं। यही वजह है कि उसकी सोच आज भी लीडरशिप ट्रेनिंग, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस स्टडीज में पढ़ाई जाती है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि मैकियावेली ने डेमोक्रेसी की बात नहीं की थी। उसका फोकस मोनार्की और प्रिंसली रूल पर था। फिर भी उसकी इनसाइट्स आज डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में भी लागू होती हैं, क्योंकि चाहे सिस्टम कोई भी हो, पावर डायनामिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा काम करती है। तो अब सवाल यह बनता है, क्या एक आइडियल लीडर को मैकियावेलियन होना चाहिए? क्या राजनीति में पूरी तरह नैतिक रहना संभव है, या फिर नैतिकता और प्रैक्टिकलिटी के बीच संतुलन बनाना ही असली लीडरशिप है? इन्हीं सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मैकियावेली की आलोचनाएं क्या हैं और मॉडर्न भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उसकी सोच को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है। अब हम मैकियावेली की आलोचनाओं पर बात करते हैं, क्योंकि किसी भी महान थिंकर को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके विचारों के समर्थन और विरोध दोनों को समझें। मैकियावेली को अक्सर ईविल थिंकर या इमोरल एडवाइजर कहा गया। कई लोगों ने उसे राजनीति में धोखा, छल और क्रूएल्टी को बढ़ावा देने वाला बताया। मैकियावेलियन शब्द आज भी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव हो, पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन क्या मैकियावेली सच में अनैतिक था, या वो सिर्फ सच्चाई बोल रहा था? अगर हम उसकी किताब द प्रिंस को ध्यान से पढ़ें तो वो बार बार एक बात दोहराता है, राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके लिए पॉलिटिक्स एक सर्वाइवल गेम थी।
अगर रूलर कमजोर होगा तो बाहरी शक्तियां या अंदरूनी षड्यंत्र उसे हटा देंगे। ऐसे में जनता को अराजकता और हिंसा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि कभी-कभी कंट्रोल्ड क्रूएल्टी अनकंट्रोल्ड केओस से बेहतर होती है। ये विचार सुनने में कठोर है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी इसका एग्जाम्पल मिलता है। जब कोई सरकार इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करती है या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर टफ लॉ लाती है, तो उसके पीछे यही लॉजिक दिया जाता है कि शॉर्ट टर्म कठोरता लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। मैकियावेली का एक और कंट्रोवर्शियल विचार था कि रूलर को हमेशा मॉरल लिखना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा मॉरल हो। उसने कहा कि जनता परसेप्शन पर विश्वास करती है। अगर रूलर को दयालु, धार्मिक और न्यायप्रिय माना जाता है तो उसकी लेजिटिमेसी मजबूत होती है, लेकिन अंदर से उसे परिस्थितियों के अनुसार प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहां हम मॉडर्न पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। इमेज बिल्डिंग, ब्रांडिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सब कहीं ना कहीं परसेप्शन मैनेजमेंट ही तो है। अब भारतीय लोकतंत्र में इस विचार को कैसे देखें? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अल्टीमेट सोवरन है, लेकिन यहां भी लीडरशिप का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। जनता स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहती है, डिसाइसिव लीडर चाहती है जो संकट के समय बोल्ड डिसीजन ले सके। यही कारण है कि कैरिज्मेटिक लीडर्स अक्सर अधिक लोकप्रिय होते हैं। मैकियावेली ने इसी कैरिज्मा और डिसाइसिवनेस को लीडरशिप की स्ट्रेंथ माना। लेकिन लोकतंत्र में एक फर्क है, यहां अकाउंटेबिलिटी होती है। मैकियावेली के समय में रूलर को जनता के प्रति उतनी जवाबदेही नहीं थी जितनी आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को होती है। इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में मैकियावेली की सोच को पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। उसे समझना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। मैकियावेली ने यह भी कहा कि अलायंसेस टेम्पररी होते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों पॉलिटिक्स में परमानेंट नहीं होती। आज का एलाय कल ओपोनेंट बन सकता है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखें तो यह बात बिल्कुल सटीक लगती है। देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार पार्टनरशिप बनाते और तोड़ते हैं। यही रियल पॉलिटिक है। भारतीय विदेश नीति में भी हम ये देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि रखा जाता है। चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, डिफेंस डील्स हो या डिप्लोमैटिक नेगोशिएशन, हर जगह प्रैक्टिकलिटी दिखाई देती है। ये मैकियावेलियन सोच का मॉडर्न रूप है। एक और महत्वपूर्ण बात, मैकियावेली ने फियर और लव की तुलना की। उसने कहा कि अगर दोनों संभव ना हो तो रूलर के लिए बेहतर है कि लोग उससे डरें, बजाय इसके कि सिर्फ प्यार करें, क्योंकि प्यार भावनाओं पर आधारित है जो बदल सकती हैं, लेकिन फियर डिसिप्लिन पैदा करता है। हालांकि उसने ये भी चेतावनी दी कि फियर हेट्रेड में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अगर जनता रूलर से नफरत करने लगे तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाती है। ये बैलेंस बहुत सटल है। आधुनिक लोकतंत्र में फियर ओपनली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अथॉरिटी और लॉ एनफोर्समेंट के माध्यम से स्टेट डिसिप्लिन बनाए रखती है। यहां भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल फियर काम करता है, कानून घटर। लेकिन यह व्यक्तिगत रूलर का नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का फियर होता है। अब सवाल उठता है, क्या मैकियावेली आइडियलिज्म को रिजेक्ट करता है? पूरी तरह नहीं। उसने सिर्फ ये कहा कि आइडियलिज्म के साथ रियलिटी को इग्नोर मत करो। अगर आप सिर्फ आदर्शों में खोए रहेंगे तो प्रैक्टिकल दुनिया आपको हरा देगी। ये बात राजनीति के अलावा भी जीवन के कई क्षेत्रों में लागू होती है। बिजनेस, मैनेजमेंट, लीडरशिप। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में मैकियावेली को ट्रांजिशन फिगर माना जाता है। उसने मिडीवल सोच से मॉडर्न सोच की तरफ ब्रिज का काम किया। उसके बाद थिंकर्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए। लेकिन पॉलिटिक्स को सेक्युलर और रियलिस्टिक तरीके से देखने की शुरुआत मैकियावेली ने की। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए मैकियावेली को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पॉलिटिकल साइंस सिलेबस और इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी सोच बार बार आती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। हमें यह देखना चाहिए कि उसकी सोच कहां लागू होती है और कहां सीमित हो जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? शायद ये कि मैकियावेली हमें राजनीति की हार्श रियलिटी दिखाता है। वो हमें चेतावनी देता है कि पावर एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे संभालने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होते। साथ ही वो हमें यह भी सिखाता है कि परसेप्शन, साइकोलॉजी और टाइमिंग राजनीति के अहम तत्व हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में हमें मैकियावेली की प्रैक्टिकल विजडम को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी के साथ बैलेंस करना होगा।
यही मॉडर्न पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। अब अगले भाग में हम पूरे डिस्कशन को समराइज करेंगे और देखेंगे कि मैकियावेली आज के भारत और ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्यों प्रासंगिक बना हुआ है। अब हम इस पूरे डिस्कशन को समेटते हुए समझते हैं कि मैकियावेली आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में उसकी जगह क्या है। मैकियावेली ने हमें राजनीति की चमकदार सरफेस से हटाकर उसका असली चेहरा दिखाया। उसने बताया कि पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियल्स, स्पीचेस और स्लोगन्स का खेल नहीं है, बल्कि ये पावर, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। उसने रूलर्स को सिखाया कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, बल्कि इफेक्टिव लीडर होना जरूरी है। आज के समय में जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं, चाहे अमेरिका, रूस, चीन या भारत, हर जगह नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है। डिप्लोमैटिक रिलेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अलायंसेस बदलते रहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अचानक लिए जाते हैं। ये सब मैकियावेली की उस सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि पॉलिटिक्स में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मैकियावेली को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां जनता एजुकेटेड और अवेयर होती जा रही है। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करता है, परसेप्शन तेजी से बदलता है। ऐसे में लीडरशिप के लिए इमेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और डिसाइसिव एक्शन बेहद जरूरी हो जाता है। ये सब वही एलिमेंट्स हैं जिन्हें मैकियावेली सेंचुरीज पहले पहचान चुका था। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मैकियावेली का समय मोनार्की का था। वो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की दुनिया में नहीं जी रहा था। इसलिए उसकी सोच को आज के संविधान और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ संतुलित करना जरूरी है। अगर उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को बिना एथिक्स के अपनाया जाए तो वो अथॉरिटेरियनिज्म की ओर ले जा सकती है। लेकिन अगर उसकी इंसाइट्स को समझदारी से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के भीतर इस्तेमाल किया जाए तो वो इफेक्टिव गवर्नेंस में मदद कर सकती है। मैकियावेली हमें एक और महत्वपूर्ण लेसन देता है। लीडरशिप का मतलब है परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता। उसने कहा कि जो रूलर समय के साथ अडैप्ट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। आज की दुनिया में चेंज बहुत तेज है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है। ऐसे में रिजिड लीडरशिप सफल नहीं हो सकती। अडैप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल का रास्ता है। उसने ह्यूमन नेचर को राजनीति के केंद्र में रखा। उसने कहा कि लोग स्वार्थी हो सकते हैं, भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं और डर तथा आशा दोनों से मोटिवेट होते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी यही देखा जाता है। होप का नैरेटिव, फियर का नैरेटिव, प्राइड का नैरेटिव, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। लेकिन हमें एक संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा। मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को जैसा है वैसा बताया, लेकिन हमें यह भी तय करना है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। यही मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का चैलेंज है, रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच संतुलन। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहां एक तरफ गांधी का आइडियलिज्म है, दूसरी तरफ कौटिल्य का रियलिज्म। एक तरफ नैतिकता और सत्य की राजनीति है, दूसरी तरफ रणनीति और शक्ति की राजनीति। मैकियावेली की सोच इस दूसरे पहलू को मजबूत करती है, लेकिन एक मैच्योर डेमोक्रेसी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो आखिर में मैकियावेली हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि पावर को समझो, ह्यूमन नेचर को समझो, परसेप्शन को समझो, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि पावर का उपयोग जिम्मेदारी के साथ हो, क्योंकि लोकतंत्र में अल्टीमेट पावर जनता के पास होती है। अगर जनता जागरूक है तो कोई भी नेता पूरी तरह मैकियावेलियन नहीं हो सकता। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में मैकियावेली एक टर्निंग पॉइंट है। उसने राजनीति को आइडियलिज्म के बंधन से मुक्त किया और उसे एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया। इसी कारण उसे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का प्रारंभिक स्तंभ माना जाता है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी लेगेसी है। उसने हमें राजनीति को समझने की एक नई दृष्टि दी। चाहे हम उससे सहमत हों या असहमत, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए और सोचिए कि आज की राजनीति में मैकियावेली जिंदा है, और अगर है तो किस रूप में। इसी विचार के साथ हम इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में हम हॉब्स, लॉक या रूसो जैसे थिंकर्स पर भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।